अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद साअतन अन युज़ाहिय फलम युज़ाहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी महीनों में ये जो जिलहिज्जा का महीना है, ये बड़ा ही काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ महीना है। खासकर इसके जो शुरू के 10 दिन हैं जो अभी चल रहे हैं, आज गालिबन जिलहिज्जा की जो है 4 तारीख है, तो ये जो 10 अय्याम हैं, ये जो 10 दिन हैं, ये बड़े ही बाबरकत और बासआदत अय्याम हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र। कसम है फजर के वक्त की और कसम है 10 रातों की और कसम है ताक और जुफ्त की। इस आयत के अंदर ये जो 10 रातें हैं, इससे मुराद कौन सी रातें हैं? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कसम खाई है, अल्लाह को कसम खाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अजीज साथियों, मैं और आप अगर कसम खाते हैं तो इसलिए खाते हैं कि सामने वाले को हमारी बात का यकीन आ जाए, सामने वाला हमारी बात को सच माने, झूठ ना माने, इसलिए हम कसम खाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो बात है वो 100% सच होती है, उसमें तो झूठ होता ही नहीं। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों कसम खा रहे हैं? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी चीज की कसम खाता है तो वो उम्मत को बतलाने के लिए होता है कि ये चीज बड़ी अहम है, इस चीज का मर्तबा बड़ा है, ये बड़ी अहमियत वाली चीज है। तो अल्लाह ने पहले कसम खाई वल फज्र, फजर के वक्त। बताया चला ए लोगों, ये फजर का जो वक्त है ये बड़ा अहम वक्त है। और फरमाया वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की। पता ये चला कि ये जो 10 रातें हैं ये बहुत अहम हैं।
और फरमाया कसम है ताक और जुफ्त की। ताक से मुराद यौम अरफा का दिन है और जुफ्त से मुराद ईद उल अजहा का दिन है। तो ये जो 10 रातें हैं, तो ये कौन सी 10 रातें हैं, कौन सी रातें इससे मुराद है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद ये जिलहिज्जा की ये 10 रातें, ईद से पहले जो 10 दिन है, ये 10 रातें जो है वलयालिन अश्र से मुराद है। तो पता ये चला कि जिलहिज्जा के ये 10 दिन बड़े अहम हैं, बड़े ही बाबरकत और बासआदत है। बल्कि रिवायतों के अंदर यहां तक आता है कि इन 10 दिनों में से आदमी किसी एक दिन रोजा रख ले, किसी एक दिन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे साल के रोजों का सवाब अता फरमाए। और फरमाया इन 10 रातों में से किसी एक रात में इबादत कर ले, या इन 10 रातों में जो है इबादत कर ले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक रात का सवाब उसको शबे कदर के सवाब के बराबर अता फरमाए। तो इतने बाबरकत ये अय्याम और ये सआदत, ये दिन जो है चल रहे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिजी की रिवायत है कि इन 10 दिनों में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा अमाल कबूल होते हैं। और ईद के दिन, ईद उल अजहा के दिन अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है वो जानवरों का खून बहाना। एक हदीस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकीनन वो जानवर जिसको इंसान ज़ुबा करता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने वो अपने खुरों और अपने सींगों और अपने जो है बालों के साथ लाया जाए। और फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी जानवर को ज़ुबा करता है, उसका खून का कतरा जमीन पर गिरते ही अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता। तो ये कुर्बानी वाला अमल अल्लाह को जो है ईद के दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। और कितना बाबरकत अमल है मेरे अजीज। हजरत उमर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए। 10 साल अल्लाह के हबीब ने मदीना में गुजारे। कितने? 10 साल। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि 10 साल जो है हर साल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कुर्बानी, हर साल। तो अंदाजा लगाइए ये कितना बाबरकत अमल है, ये कितना पसंदीदा अमल है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल इस अमल को किया करते। और 2 दुम्बे अल्लाह के हबीब ज़ुबा किया करते थे, एक अपनी जानिब से और एक उम्मत की जानिब से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद साअतन अन युज़ाहिया फलम युज़ाहि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जो आदमी कुर्बानी की गुंजाइश रखता हो, इस्तिताअत रखता हो, ताकत रखता हो, फिर भी कुर्बानी ना करे, अल्लाह के हबीब ने बड़ी सख्त वईद सुनाई है कि वो हमारी ईदगाह पर ना आए। वो ईद की नमाज के लिए आए नहीं। तो कुर्बानी वाला अमल मेरे अजीजों ये बड़ा ऊंचा अमल है। बल्कि एक हदीस के अंदर आया है, हजरत ज़ैद बिन अरक़म रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मा हादिहिल अज़ाही, अल्लाह के हबीब ये कुर्बानी क्या चीज है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम,
कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के हबीब, इसमें हमारा क्या फायदा है? हम कुर्बानी करेंगे, इसमें हमारा क्या फायदा है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने जानवर के जिस्म पे बाल है, हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी अता फरमाए। साहबा ने कहा, अल्लाह के हबीब, अगर बाल ना हो, ऊन हो, अल्लाह के हबीब ने कहा उस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। मेरे अजीजों, ये कितना पसंदीदा और सवाब वाला अमल है कि इससे गुनाह भी माफ हो रहे, नेक अमाल का सवाब भी मिल रहा है, और अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मेरे और आपके आका की सुन्नत भी। तो हम खुशदिली के साथ, तीबे नफ्स के साथ कुर्बानी का जो है कुर्बानी किया करें। अब ये जो कुर्बानी है, इसकी तारीख क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर के मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक हर शरीयत में कुर्बानी का अमल रहा है। हर शरीयत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, काबिल और हाबिल। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि तुम अपनी जानिब से कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो, तो दोनों ने अपने अपने एतबार से कुर्बानी पेश की। हाबिल ने जानवर जुबा करके पेश किया और काबिल ने जो है अनाज पेश किया। हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं। काबिल को बड़ा गुस्सा आया, अपने भाई हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि अगर तू कत्ल के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा तब भी मैं कुछ नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूं। तो फिर काबिल ने जो है हाबिल को कत्ल कर। तो कुर्बानी ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चली आ रही, हर शरीयत में कुर्बानी वाला अमल रहा है। और उस जमाने में जो कुर्बानी कबूल होती थी तो वो इस तरह होती थी कि कुर्बानी का जो भी जानवर हो या अनाज हो, वो पहाड़ पर लोग रख देते थे और आसमान से आग आती और उसको जला देती या खा जाती। ये इस बात की अलामत होती कि कुर्बानी कबूल हो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर के मेरे और आपके नबी के दौर तक ये कुर्बानी वाला अमल हर शरीयत में पाया। यहां तक के मुशरिकीन मक्का अपने बुतों के नाम से भी कुर्बानी किया करते थे, जानवर जुबा किया करते। तो ये कुर्बानी की तारीख है कि ये हर दौर में और हर शरीयत में होती आ रही। और इसकी हकीकत क्या है कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। किसकी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है। मुख्तलिफ इम्तिहानात से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम को गुजारा है। एक इम्तिहान हजरत इब्राहीम पर यह आया कि जिस घर में हजरत इब्राहीम पैदा हुए, अल्लाह की जानिब से हुक्म आया कि इब्राहीम अपने बाप को दावत दो। और बाप भी वो मेरे अजीजों सिर्फ बुतों को बेचता नहीं था, बल्कि बुत अपने हाथों से बनाता था। पहला इम्तिहान हजरत इब्राहीम पर यह आया कि अल्लाह ने हुक्म दिया अपने वालिद को दावत दो दीन की। बजाय हजरत इब्राहीम की बात को मानने के, उनके वालिद ने जो है वो गुस्से में आ गए। कहा कि इब्राहीम मेरी नजरों से दूर हो जा, अगर तू बाज नहीं आया इतना मारूंगा कि मार कर जो है तुझे संसार कर दूंगा, मेरी नजरों से दूर चला जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने अपने घर से निकाल दिया। दूसरा इम्तिहान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह आया कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम वक्त के बादशाह नमरूद को दावत दो।
जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दावत दी तो नमरूद ने भी बात मानने के बजाय हजरत इब्राहीम को आग के अंदर डाल दिया। तीसरा इम्तिहान ये आया हजरत इब्राहीम पर कि वो आग के अंदर थे, लेकिन मेरे अजीजों किसी चीज में तासीर नहीं जब तक कि रब का हुक्म ना हो। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, कुल्ना या नारु कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, क्या आग इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा। वो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो। फिर एक आजमाइश हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर यह आई कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को और अपनी बीवी हजरत हाजरा को जो है बयाबा जंगल में छोड़ करके आओ। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुढ़ापे की उम्र में औलाद अता की थी, बुढ़ापे की उम्र, और हुक्म हुआ कि इब्राहीम अपने बच्चे को और बीवी को बयाबा जंगल में छोड़ दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को और बीवी को ले गए और बयाबा जंगल में छोड़ दिया। ऐसा इलाका था, खाने काबा की वो जमीन थी, उस वक्त में बयाबा जंगल था। इंसान तो दूर की बात, जानवर भी दूर दूर तक नजर नहीं आते, चरिंद परिंद नजर नहीं आते थे। अपने मासूम से बच्चे को और हजरत हाजरा को अकेले छोड़ करके हजरत इब्राहीम चल दी। हाजरा दौड़ते हुए आई और कहा कि तुम हमें यहां बयाबा जंगल में किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कुछ ना कहना, खामोश रहे। फिर हजरत हाजरा ने पूछा कि किस वजह से आप हमें यहां छोड़ रहे हो, क्या अल्लाह का हुक्म है। चुप्पी से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया तो हजरत हाजरा कहने लगी कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें जाय नहीं करेगा, अल्लाह हमें जाय नहीं करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मासूम बच्चे, बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने औलाद अता की थी, और बीवी को छोड़ करके चले बयाबा जंगल के अंदर। मेरे अजीजों, हम बंद कमरे में अपने घर वालों को नहीं छोड़ते, तन्हा किसी बिल्डिंग के अंदर नहीं छोड़ते कि कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन हजरत इब्राहीम का अल्लाह के ऊपर ईमान देखिए, तवक्कुल देखिए कि अपने मासूम से बच्चे और बीवी को बयाबा जंगल में छोड़ करके चले। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम पर एक आजमाइश ये डाली कि ख्वाब के जरिए हजरत इब्राहीम को बताया कि अपने बेटे को जो है हमारी राह में ज़ुबा करो। अगर अल्लाह चाहता तो बेदारी की हालत में हजरत इब्राहीम को हुक्म दे सकता था, ख्वाब में बताने की क्यों जरूरत पड़ी। सीधा बेदारी में हुक्म दे देते अल्लाह रब्बुल इज्जत के इब्राहीम हमारी राह में अपने बेटे को ज़ुबा करो। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को आजमाने के लिए ख्वाब के जरिए बताया अपने बेटे को ज़ुबा करो, इसलिए कि ख्वाब के अंदर आदमी तावील कर लेता है कि अगर ये ख्वाब दिखाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा, तावील कर लेता है। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तावील नहीं की। हुक्म हुआ अपने बेटे को ज़ुबा कर दो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल की थी, और बाद मुफस्सिरीन का कहना है कि अब बालिग होने के उम्र को पहुंच गए थे। अब आप अंदाजा लगाए हजरत इब्राहीम की बुढ़ापे की उम्र, बेटा जवानी को पहुंच रहा है। ये वो उम्र होती है जब बेटा बाप का हाथ बटाता है, बाप के बुढ़ापे का सहारा बनता है। लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ कि इब्राहीम अपने बेटे को हमारी राह में कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर के चल दिए ज़ुबा करने के लिए। शैतान को कहां से बर्दाश्त होता।
आ गया हजरत हाजरा के पास, कहने लगा हाजरा, इब्राहिम और इस्माइल कहां चले गए? तुझे पता भी है कि इब्राहिम ने तेरे बेटे इस्माइल को कहां लेकर के गया है? हजरत हाजरा कहने लगी कि कहीं दावत में लेकर के गए हैं या किसी काम से लेकर के गए हैं, आ जाएंगे लेकर के। शैतान कहने लगा कि नहीं, वो तो तेरे बेटे को जुबा करने लेकर के जा रहे, अल्लाह के रास्ते में जुबा करेंगे। हाजरा कहने लगी कि ये कैसी बातें कर रहे हो, कभी ऐसा होता भी है कि बाप अपने बेटे को जुबा करे? ये नहीं हो सकता। शैतान कहने लगा कि अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा कहने लगी कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो एक बेटा क्या 100 बेटे अल्लाह के नाम पर कुर्बान। और कंकरियां उठा करके शैतान को 7 कंकरियां मारी। अब शैतान ने तो सोचा कि यहां दाल नहीं गली। इस्माइल जो छोटी उम्र के थे, हजरत इस्माइल का ने पहुंचा और कहने लगा कि इस्माइल, तुम्हें पता भी है तुम्हारे अब्बा तुम्हें कहां लेकर के जा रहे? हजरत इस्माइल कहने लगे कि दावत में लेकर के जा रहे। कहा कि दावत में नहीं, जुबा करने लेकर के जा रहे, अल्लाह का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने भी कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। हजरत इस्माइल ने भी जो है शैतान को 7 कंकरियां मारी। फिर हजरत इब्राहिम के पास गया और कहने लगा कि इब्राहिम, अपने लख्ते जिगर को जुबा करने जा रहे हो, बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने औलाद दी है, ये तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। ख्वाब में जो बात बताई जाती है उस पर अमल करना जरूरी तो नहीं, कोई और चीज कुर्बान कर दे। हजरत इब्राहिम समझ गए ये शैतान है। आपने भी जो है उसको उठा करके 7 कंकरियां मारी कि यहां से चला जा, कि मैं तो अपने बेटे को जुबा करने जा रहा हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा का यह अमल इतना पसंद आया शैतान को कंकरियां मारने का, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर हाजियों के ऊपर लाजिम कर दिया कि अब वो इन तीनों जगह जो है शैतान को कंकरियां मारे। जमरे उक़बा, जमरे वुस्ता और जमरे कुबरा, ये 3 वो जगह है जहां पर शैतान ने इन तीनों को जो है भटकाया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी की जगह पर अपने बेटे को लेकर के पहुंचे और अपने बेटे से मशवरा किया कि इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, अल्लाह के लिए मैं तुझे जो है जुबा कर रहा हूं, अल्लाह का हुक्म है। गोया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से पूछ नहीं रहे थे, आजमा रहे थे कि मेरा बेटा इस मामले में क्या जवाब देता है। वो भी था नबी का बेटा। हजरत इस्माइल कहने लगे कि अब्बा जान, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फौरन कर गुजरीजिए। या अबती फ़अल मा तुअमरुनी, क्या है मेरे बाबा जान, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फौरन इस काम को कर दे, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाओ। देखिए हजरत इस्माइल ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। अपनी तरफ निस्बत नहीं की, इंशाअल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओ। ये नहीं कहा कि मुझे जुबा करे, मैं सब्र वालों में से आप मुझे पाओगे, नहीं, अल्लाह की तरफ निस्बत। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को जुबा करने के लिए लेटाया तो हजरत इस्माइल कहने लगे कि अब्बा जान, मेरे पैरों को रस्सी से बंध देना, कहीं जुबा करते वक्त मेरे पैर हरकत ना करे और आपको जो है अल्लाह के हुक्म करने में ताखीर ना हो। मेरे अजीजों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र का सहारा है, लख्ते जिगर है, एक लौती औलाद है, अपने बेटे के ऐसे पैर बांध रहे हैं जैसे एक कसाई जानवर के पैर बांधता है। और फिर जो है
छुरी गले पर चलाने लगे। उस वक्त हजरत इस्माइल ने फिर अपने बाबा हजरत इब्राहिम से कहने लगे कि अब्बा जान, मुझे पेशानी के बल लेटा दीजिए, कहीं आपकी जो है पिदरी मोहब्बत जाग ना जाए और अल्लाह के हुक्म में ताखीर ना हो। और कहा कि अब्बा जान, मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे कपड़ों को भी समेट लो, कहीं मेरे कपड़े पर खून लग गया तो मेरी माँ को जो है पता ना चल जाए, और मेरे अम्मी जान को सलाम कहना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरे अजीजों, हजरत इस्माइल बेटे के गले पर छुरी चला रहे, बेटे के गले पर छुरी। कभी ये धरती ने कभी ये मंजर नहीं देखा, कभी आसमान ने ये नजारा नहीं देखा कि बाप अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहा है। ये है मेरे अजीजों इताअत, असल है इताअत। असल क्या है? इताअत। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया मेरे बेटे को ज़ुबा करो, अगर अल्लाह चाहता तो ये हुक्म देता कि पहाड़ पे से फेंक दो या समंदर में डुबा दो या जहर खिला करके मार दो। नहीं, हुक्म दिया इब्राहिम छुरी से ज़ुबा करना। मेरे अजीजों, जानवर के गले पर छुरी घुमाना तो आसान है, लेकिन बेटे के गले पे छुरी घुमा, ये असल इताअत है। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, हजरत इस्माइल छुरी चला रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों छुरी कहां से चलेगी जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। पानी इंसान को कैसे डुबा सकता है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। आग इंसान को नहीं जला सकती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। हजरत इब्राहिम छुरी घुमा रहे, एक मर्तबा दो मर्तबा घुमा दी, लेकिन अल्लाह का हुक्म था छुरी। आसमान के फरिश्ते भी देख रहे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीसरी मर्तबा छुरी घुमाने लगे। अल्लाह ने जो है आवाज लगाई, कद सद्दक़्ता रुया, इब्राहिम तुमने हमारे ख्वाब को सच कर दिखाया, और अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको ज़ुबा की। तो ये कुर्बानी की हकीकत ये है कि यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। फिर अल्लाह ने क़यामत तक इसको जिंदा रखा। तो हम जो है अल्लाह की राह में खुशदिली के साथ कुर्बानी दे, तीबे नफ्स के साथ कुर्बानी दे, आनाकानी ना करे। हमारे लिए अल्लाह ने कितनी आसानी रखी है। हमें जानवरों को ज़ुबा करने का हुक्म दिया, मुझे और आपको बेटों को ज़ुबा करने का हुक्म देता तो क्या। और कितनी आसानी रखी कि इब्राहिम बेटे को ज़ुबा कर रहे और उम्मत को हुक्म दिया कि जानवर को ज़ुबा करे, मैं तुम्हें बेटों को ज़ुबा करने के बराबर सवाब आता है। तो ये कुर्बानी वाला अमल मेरे अजीजों बड़ा ऊंचा अमल है। अल्लाह ने जिनको मालो दौलत से नवाजा है वो खुश दिली के साथ अल्लाह के राह में कुर्बानी दे, तीबे नफ्स के साथ। आज बकरीद के मौके पर एक अजीब व गरीब प्रोपेगेंडा चलता है कि भाई ये मुख्य जानवर को ज़ुबा करने की क्या जरूरत, किसी गरीब की शादी में मदद कर लो, किसी लाचार की मदद कर लो, उसकी जिंदगी बन जाएगी। हम लोग हर वक्त शरीयत को ज़ुबा करते, अपनी ख्वाहिशात को ज़ुबा नहीं करते। भाई 70,000 का मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहा है? 10,000 का मोबाइल इस्तेमाल कर 60,000 गरीबों में तकसीम कर दे। 40 लाख की बिल्डिंग क्यों बना रहा है? 10 लाख का मकान बना, 30 लाख गरीबों में तकसीम कर दे। 10-15 लाख की गाड़ियां क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? 5 लाख की गाड़ी इस्तेमाल करो, 10 लाख गरीबों में तकसीम कर दो। हम अपने ख्वाहिशात को जुबा नहीं करते, शरीयत को बराबर जुबा करते नहीं मेरे अजी। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कि इस अमल के अंदर क्या राज छुपा हुआ है। जब अल्लाह के हबीब ने मुसलसल 10 साल तक कुर्बानी वाला अमल किया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमल को सबसे ज्यादा पसंद, अल्लाह को सबसे ज्यादा ये अमल पसंदीदा है, तो फिर हमें यही अमल करना है। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को इससे ज्यादा कोई अमल पसंदीदा नहीं। तो जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तिताअत दी है खुश दिली के साथ
अल्लाह का हुक्म कि मेरे रब को ये अमल जो है पसंद है, कुछ दिली के साथ जो है अपने जानवरों की कुर्बानी दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।